गाली है तरकारी, ये काम करे भारी। ये कहना है बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का। सुरेंद्र यादव कहते हैं कि हम डिक्शनरी में जितनी गालियां पढ़े हैं सब अफसर लोग को देते हैं। आज जब सुबह सुबह घर से निकले तब भी 2 अफसरों को मन भर गरिया के निकले हैं। सुरेंद्र यादव अफसर जब कम पैसा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मांगता है तो गाली दे देते हैं। उसके बाद वो फोकट में काम कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। क्या अफसर बिना गाली सुने काम नहीं करते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। सुरेंद्र यादव बिहार के गया जिले के बेलागंज के विधायक हैं। उनका कहना है कि अफसर जब थोड़ा बहुत पैसा मांगता है तो कोई बात नहीं, दे देते हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब वो बहुत ज्यादा पैसा मांगने लगता है। ऐसे में हम उसको भरपेट गाली दे देते हैं और कहते हैं कि हम अपना आदमी भेज रहे हैं, काम नहीं हुआ तो समझ लेना। इसके बाद वो फोकट में ही काम कर देता है। हमारा ज्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले हैं तो 2 अफसर के गरियाही के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक गरियाही रहे थे वो अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो पर उसको जितना हमको होगा, डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में, उतना गाली तो उसको देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि भेज रहे हैं और होश में नहीं हो, और भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अबे चलो, गाड़ी है तरकारी, मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं? सुरेंद्र यादव सिर्फ अफसरों पर ही नहीं बोले, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। सुरेंद्र यादव ने कहा कि एक आदमी स्टेशन पर चाय बेचता था, पर उसे प्लेटफॉर्म का पता नहीं। हम दूध बेचते थे, बिहार में सिर्फ 2 ही यादव दूध बेचता था, एक मैं और दूसरा लालू यादव। हम लोहा के भैंस का दूध नहीं पीते हैं, हम बैकवर्ड माइंडेड आदमी हैं, हम ओरिजिनल भैंस का दूध पीते हैं। मशीन वाला जो दूध है वो लोहा के भैंस का है। हम बचपन से दूध बेचते थे, 2 ही यादव दूध बेचता था, एक हम और एक लालू यादव। सुना है कि एक प्लेटफॉर्म पर चाय भी बेचता था, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म का पता नहीं है। सुरेंद्र यादव की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। ये खुद को लालू यादव का लठैत भी बोलते हैं। 2 बार जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। सांसद रहने के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी के हाथों से महिला आरक्षण विधेयक की प्रति जबरदस्ती छीनकर फाड़ दिए थे। एक बार तो पटना में तेज प्रताप यादव के बॉडीगार्ड तक को पीट दिया था, पर इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। सुरेंद्र यादव पर हत्या के कई आरोप लगे और आज तक कुछ साबित ही नहीं हो सका। बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह कहते हैं कि ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मारपीट करना और गाली देना इनका रोज का काम है। राक्षसी प्रवृत्ति, वो मंत्री जो हैं अपने अधिकारियों से गाली देकर के बात करते हैं। ये संस्कृति बिहार का नहीं है, भारतीयों का नहीं है। ये संस्कृति राक्षसी प्रवृत्ति है, जलादी संस्कृति है, जो अपने अधिकारियों को गाली बकता हो, जो अपने अधिकारियों को चोर बताता हो। और ये प्रवृत्ति सिर्फ राजद की हो सकती है, ये संस्कृति राजद की है। राजद का राज जब भी आता है तो अधिकारियों को गाली दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, उनको चोर बताया जाता है। और राजद के शासन में पैसा उगाही का काम जबरदस्त चलता है। आज उसी का परिणाम है कि मंत्री ने अपने जुबान से सही बात को स्वीकार कर लिया है। लालू ने अपने दौर में बाहुबलियों को पाला था। सीवान में शहाबुद्दीन, पूर्णिया मधेपुरा इलाके में पप्पू यादव का जिस तरह का आतंक था, उसी तरह सुरेंद्र यादव का मगध के इलाके में आतंक था। गया के स्थानीय लोग बताते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी से साइकिल चोरी से शुरू हुआ सफर विधायक सांसद से होते हुए मंत्री तक जा पहुंचा, लेकिन 3 दशकों से मगध के इलाके में सुरेंद्र यादव का दबदबा कम नहीं हुआ। सुरेंद्र यादव महिलाओं के खिलाफ अपने व्यवहार के कारण भी चर्चा में रहते हैं। भोजपुरी गायक देवी ने उन पर एक कार्यक्रम के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, पर उस केस का भी कुछ नहीं हुआ। इसी साल जुलाई में जेडीयू की जिला परिषद सदस्य करिश्मा कुमारी ने उन पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, लेकिन उस केस में भी आज तक कुछ नहीं हुआ। करिश्मा कुमारी के एफआईआर के मुताबिक सुरेंद्र यादव ने कहा था, एक मैडम दिल्ली से गया आई और सीट जीतकर चली गई। चुनाव प्रचार के दौरान युवा लोग उनका फोटो लेते और शाम के बाद उनका किस लेते थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि सुरेंद्र यादव जैसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाकर रखा है। सुरेंद्र यादव अतुल अपहरण कांड में जेल जा चुके हैं। इन पर उनके नाम से गया के लोग डरते हैं। नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने किसके दबाव में ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखा है।
बिहार में आरजेडी के मंत्री और विधायक अपने काम से ज्यादा बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस को जहरीला ग्रंथ बता चुके हैं। रामधनी यादव देवी दुर्गा को महिषासुर की वैश्या बताकर सुर्खियों में थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह तो हर दूसरे दिन विवादित बयान देते ही रहते हैं। अब सुरेंद्र यादव अफसरों को गाली देने की बात कर रही है। वैसे लालू यादव की आरजेडी जिस तरह की पार्टी है, ऐसे लोगों को तुरंत तरक्की भी मिलती है। सुनने में आ रहा है कि सुरेंद्र यादव का इस बार जहानाबाद से सांसद का टिकट पक्का है।